नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब सीपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने ये थंबनेल क्यों रखा है कि यूपी ट्रिपल एससी का नया नाटक। इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि सुबह की खबरें, हेडलाइंस पेपरों में कि ईडब्ल्यूएस का मैटर सुलझ गया है, ये है वो है, परीक्षाएं होंगी, अब परीक्षाएं का रास्ता साफ हो गया है, वगैरह वगैरह की चीज़ें। तो ईडब्ल्यूएस का मैटर सुलझ गया था, इसकी जानकारी मैंने आप लोगों को पहले ही दे दी थी। मार्च में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि उसमें ईडब्ल्यूएस का मैटर सुलझ चुका है और वो जल्दी ही पत्र चला जाएगा। लेकिन जब पत्र जाएगा तभी आयोग इसको डिस्क्लोज़ करेगा। तो अब उनको पत्र मिल गया है कार्मिक का, तो अब उन्होंने डिस्क्लोज़ कर दिया। लेकिन मैंने आप लोगों को ये भी चीज़ पहले ही बता दी थी कि ईडब्ल्यूएस का मैटर सुलझ चुका है। अब मैंने ये क्यों लिखा कि यूपी ट्रिपल एससी का नया नाटक। जब ईडब्ल्यूएस का कोई मैटर मतलब ये सब चल रहा था, तब ये परीक्षा नहीं करवा पाए। परीक्षा कराने के लिए इन्होंने परीक्षा ना कराना पड़े, मतलब जिसको एक तरह से काम चोरी का नहीं कहा जाता है कि काम चोरी, परीक्षा करा लेते तो क्या चला जाता, परीक्षा करा सकते थे। ईडब्ल्यूएस के मैटर को इन्होंने इतना हाईलाइट कर दिया कि परीक्षा ही कराना ज़रूरी नहीं समझा। कितनी कितनी वैकेंसी ऐसी हैं जिनके फॉर्म भरा के रखे हुए हैं, 3-3 4-4 साल हो गया है, परीक्षा अभी तक नहीं कराई। केवल ईडब्ल्यूएस का मैटर शुरू कर दिया कि ईडब्ल्यूएस का ये है वो है, सरकार के ऊपर डाल दिया बस। ये सब यूपी ट्रिपल एस का किया था, सब सरकार के ऊपर डाल दी कि भैया आप बताओ हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ में आता नहीं है। अब ईडब्ल्यूएस का लेकर सरकार के ऊपर डाल दिया कि आप ईडब्ल्यूएस बताते रहिए। पत्र लिखा। अब भाई शासन में कोई चीज़ जाएगा तो शासन में अगर कोई चीज़ किसी पर मार्गदर्शन या कुछ मांगा जाता है तो उसका एक अपना फाइल चलेगी, एक उसका अपना कमेटी बनेगी, अधिकारियों के पास जाएगा और जो नियम संगत होगा, जो नियमों में होगा, उस हिसाब से करने में। भाई आयोग में भी तो सब आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, वो क्यों नहीं सॉर्ट आउट कर पाए। यहाँ पे भी सब आईएएस लेवल के प्रमुख सचिव और सचिव वगैरह रहते हैं, वो भी नहीं सॉर्ट आउट कर पाते। तो कई लोग बैठते हैं, जब कमेटी बनती तब उसका स्पष्ट होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तब उसको मार्गदर्शन आयोग ने मांगा है तो उसको आयोग को दिया जाता है ये चीज़ें। अब तब ये पेपर करा सकते थे। अगर ईडब्ल्यूएस लग भी जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। 10% कोटा ही तो देना था ईडब्ल्यूएस को, जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे उनको 10% कोटा देना था ना, तो वो देते रहते बाद में। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी का नाटक, इसके पीछे वजह ये है कि अब यूपी ट्रिपल एससी ना, जो वैकेंसी हैं, जैसे ये वैकेंसी है ना, इन जब पेपर में लिख दिया इन भर्तियों का रास्ता खुला, सभी की लिखित परीक्षा में बाकी रास्ता खुल गया। भाई ये 2016 की परीक्षा है। अवर अभियंता और उपवास्तुविद और सम्मिलित तकनीकी सेवा, अवर अभियंता 18 की है, राज्य मंडी परिषद की 18 की। रास्ता क्या रास्ता खुल गया 4 साल में? नहीं, क्या रास्ता खुल गया भाई? हेडलाइंस बस निकाल दी, रास्ता खुल गया। अरे रास्ता खुल गया भैया, तो ये तो बताओ कि पेपर कराएगा कौन। अभी एजेंसी नहीं गठित है, एजेंसी का आता पता नहीं है, पेपर कौन कराएगा, कौन बनाएगा, कौन पेपर सेट करेगा। परीक्षा एजेंसी आयोग के पास है नहीं, पेपर कैसे रास्ता साफ हो गया? अरे भर्तियों का रास्ता, सब भर्तियों का रास्ता साफ कर दो, भर्तियां ही साफ लिख देते हैं यार, भर्तियां ही साफ होंगी ही नहीं भर्तियां। क्यों बेरोजगारों को ठगना, क्यों बेरोजगारों का मजाक उड़ाना, क्यों उनको झूठी दिलासा देना, भर्तियों का रास्ता खुला। कौन कराएगा परीक्षा? आयोग के आधे आधे कर्मचारी आते नहीं है, होली के बाद से कोई वहाँ आ नहीं रहा है, सब बिना नोटिस छुट्टी पे हैं। कौन कराएगा परीक्षाएं भाई? अध्यक्ष सचिव के ऊपर वैसी तलवार लटकी हुई है, कब पता लगा ट्रांसफर का ऑर्डर आ जाए। वो तो पंचायत चुनाव की अधिसूचना लगी नहीं तो अब तक एक आध निपट चुके होते। ठीक है। और वहाँ रहना भी कोई नहीं चाहता है। अधीनस्थ सेवा चयनियों की हालत तो ऐसी हो गई है कि कोई अधिकारी कर्मचारी वहाँ रह के काम ही नहीं करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के अधिकारी कर्मचारी कर्मठ नहीं है या वो ईमानदार नहीं है। वहाँ के सचिव महोदय, चाहे परीक्षा नियंत्रक हों चाहे सचिव महोदय, सब बहुत ईमानदार हैं और सब बहुत अच्छे काम करने वाले हैं। लेकिन भगवान जाने ऐसा क्या है वहाँ पे कि उनका शायद घड़ी ठीक नहीं चल रही है, मतलब ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है। कुछ होता है तो अब परीक्षा एजेंसी का चयन नहीं हो पा रहा। ये परीक्षाएं कराएगा कौन? ये आपने ये तो पेपर में तो बड़ी तेजी में निकाल दिया इन भर्तियों का रास्ता साहब। भैया परीक्षाएं कौन कराएगा जब परीक्षा एजेंसी नहीं है तो? और ये तो छोड़िए, अब आप ये बताइए कि जो है अभी अब जैसे पद इनके मान लिया जेई की भर्ती ले लेते हैं, जेई की भर्ती ले ली। अब इसमें ये बताइए
विभाग ने अध्याचन भेजा था पदों का। अब आयोग क्या करेगा? अब आयोग इन्हीं विभागों को वापस अध्याचन भेज देगा कि भैया शासन ने बताया है कि 10% आरक्षण लगेगा, तो अब आपने जो 200 या 300 जो भी पद भेजे थे, अब उसमें बताइए कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी को कितना 10% ईडब्ल्यूएस, कौन सा आरक्षण कैसे लगेगा? क्योंकि ये 10% जनरल को देना है, अनरिजर्व कैटेगरी को देना है। उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी की कितनी सीटें बाकी रहेंगी? तो अब तो और गड़बड़ हो गई चीज़ें। अब तो वो फिर आयोग, अब शासन से मार्गदर्शन आ गया, तो आयोग इसमें देखिए, आप बिल्कुल मतलब ये मत सोचिएगा कि इन भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है तो ये भर्ती परीक्षाएं, परीक्षा तो होने से रही जुलाई अगस्त से पहले। ठीक है। हाँ, अब वो दागी एजेंसी, परीक्षा एजेंसी से परीक्षा करा लें तो बात अलग है, तो फिर आप लोग वही ओएमआर में गड़बड़, इन सब के लिए तैयार रहिएगा भैया, सेटिंग वेटिंग जो हो अपना देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब आयोग जो है विभाग को अध्याचन वापस भी भेज सकता है कि आप ईडब्ल्यूएस का मैटर 10% का आरक्षण लगा के हमको वापस बताइए कि कितने पद जनरल के हैं, कितने ओबीसी के हैं, कितने एससी के हैं, कितने एसटी के हैं, और जनरल में कितने ईडब्ल्यूएस वाले हैं। क्योंकि अब ये आयोग कैसे डिसाइड करेगा कि कितने पद किस में हैं? तो ये है नया नाटक जो मैंने थंबनेल लिखा है कि आयोग का नया नाटक यूपी ट्रिपल एस। तो अब ये नया नाटक हो सकता है, ये आपको कोई यूट्यूबर और कोई पेपर वाले ये सब नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको कोई लेना देना नहीं, इनको बस अपनी हेडलाइन छाप देनी है कि देखिए भैया अमर उजाला ने इतने मुद्दा उठाया था। भाई इनका काम ये है तो वो अपना काम कर रहे हैं। अमर उजाला की या दैनिक जागरण या हिंदुस्तान, इन सब की कोई गलती नहीं, उनका अपना काम है, वो अपना काम करते हैं। वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं कि उन्होंने कम से कम ये मुद्दा तो उठाया। नहीं तो आयोग को तो कोई पड़ी नहीं थी, मुद्दा उठाया कि शासन नहीं बता रहा है, शासन ने 4.5 महीना स्पष्टीकरण। अरे भाई शासन ने 4.5 महीना स्पष्टीकरण लगाया, ये भर्तियां लेकिन 4 साल पुरानी है। 4 महीने की बात कर रहे हैं, ये भर्तियां 4 साल पुरानी है। कौन इसका जवाब दही लेगा? 2016 की भर्तियां, 2018 की भर्तियां हैं, कब होंगी ये परीक्षाएं? है ना? तो अब ये नया नाटक है। परीक्षा एजेंसी का चयन तो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जो जून से पहले पॉसिबल नहीं है। अब नया नाटक जो ये आयोग का है, ये अब चलेगा कि वो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कैसे तय करेंगे। ठीक है, तो वीडियो भैया लाइक और शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो यूपी ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हैं और जो ये खबर देख के सुबह से खुश रहे होंगे कि अब तो परीक्षा होगी, लेकिन परीक्षा अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आयोग अब मांगेगा मार्गदर्शन, पहले शासन से मांगा, विभागों से मांगेगा, क्योंकि आयोग अब डिसाइड कैसे करेगा कि किस पे आरक्षण लगाना है, किस पे नहीं लगाना है। क्योंकि देखिए, आयोग सिर्फ भर्ती एजेंसी है, भर्ती करा सकता है। नियम, शर्तें, कानून, पदों का संरचना, पदों पदों मतलब कैसे लिखित परीक्षा करानी है, क्या आधार होगा चयन का, ये सब आयोग डिसाइड नहीं कर सकता। और कितने पद किस विभाग में खाली हैं, कितने पद ईडब्ल्यूएस वाले रहेंगे, कितने जनरल के रहेंगे, कितने, वो विभाग ही बताएगा, वो आयोग डिसाइड नहीं कर सकता। तो अब अगर आयोग को इसमें संशय होगा, अब इसमें आयोग को अगर लगेगा कि यार अब डिसाइड कैसे करें, तो वो विभाग को अध्याचन वापस भेजेगा और उनसे स्पष्टीकरण मांगेगा कि भैया आप हमको स्पष्ट करके बता दीजिए, हमको ये परीक्षा करानी है। तो उसमें भैया 1-2 महीना तो लग ही जाएगा, तब तक परीक्षा एजेंसी के चयन में भी अभी समय लगेगा 1-2 महीना का। तो जून जुलाई से पहले तो परीक्षा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों को यही बताना था। और कुछ लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है स्टेनोग्राफर और क्लर्क को लेकर, कि दोबारा जूनियर असिस्टेंट की और स्टेनोग्राफर की टाइपिंग होगी कैसे, तो वो दोनों के लिए आदेश है। मैंने आदेश को कई बार पढ़ा है और कई लोगों से पूछा भी, तो वो दोनों के लिए इसका मैं डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा जो है। और ओटीआर का भी मैं बता दूंगा कि आपको कैसे क्या भरना है उसमें चीज़ें, क्योंकि अब उसमें क्लियर करना है। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि एनआईसी को पत्र गया है, उसमें चीज़ें क्लियर होंगी, तो वो जल्दी ही सब कुछ हो जाएगा। उसके लिए परेशान होइए और भरने में जल्दबाजी मत कीजिए, रुक जाइए, उसका कोई लास्ट डेट नहीं है, रुक जाइए, आराम से भर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।